जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप सभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वर्ग 3 की वैकेंसीज कब आएंगी, इसके लिए टेट कब होगा, सिलेक्शन टेस्ट कब होगा, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, स्पोर्ट्स की कितनी है, म्यूजिक की कितनी है, कंप्यूटर कितनी, ये सारे डाउट्स इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो भी क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिए ताकि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करें जैसे इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखिए हम नेक्स्ट सेशन जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आप कितने पद आ सकते हैं। तो जैसे कि अभी राजपत्र में आपने देखा होगा 1,25,243 वैकेंसीज खाली हैं वर्ग 3 में, 1,25,243 और पूरी वैकेंसीज 100% सीधी भर्ती से ये वैकेंसीज आने वाली हैं। जिसमें से अगर आप देखेंगे 18,527 वैकेंसी पर तो प्रोसेस चल रही है, पर ये 18,527 जो प्रोसेस चल रही है उसमें से डीपीआई की मात्रा आपको देखने को मिलेंगे 7,429 पोस्ट, क्योंकि बाकी ट्राइबल डिपार्टमेंट की ये सारा डाटा है स्कूल शिक्षा विभाग का है ना, स्कूल शिक्षा विभाग का डीपीआई का, जिनमें से 18,527 पर प्रोसेस चल रही। उसमें से अगर अपन डीपीआई की देखेंगे तो इसमें 7,429 पोस्ट और अभी जो इंक्रीज हो रही हैं 7,500 पोस्ट, मानकर चलिए 15,000 पोस्ट। तो इसमें से मात्र 15,000 पोस्ट पर ही अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही, यानी कि 1,10,000 वैकेंसी फिर भी वर्ग 3 की अभी भी खाली रहेंगी। इस प्रोसेस के बाद भी 1,10,000 वैकेंसी इस वैकेंसी को फिल करने के बाद भी खाली रहेंगी। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अब कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो आप ये मान लीजिए जो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी चल रही है कि हर साल टेट कराना है। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा टेट किस तरीके से होने वाला है। एक टेट होने वाला है और इसके बाद होने वाला है एक सुपर टेट, एक टेट और उसके बाद सुपर टेट। तो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आने वाली कि हर साल टेट होने वाला है आपका, चाहे वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की, चाहे वर्ग 3, इसके लिए हर साल होने वाला आपको टेट होने वाला है। और टेट होने के बाद आपके लिए इसकी सिलेक्शन टेस्ट बोले या सुपर टेट अलग से होगा, ठीक है ना। तो हर साल टेट होगा तो लगभग प्राथमिक शिक्षक की ये मान लीजिए हर साल 10,000 वैकेंसीज अब देखने को मिलेंगी। 1,10,000 वैकेंसी खाली हैं। अभी पद वृद्धि की भी हमारे से कुछ शिक्षक साथी मांग कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ पद वृद्धि हो सकती है। तो उन पद वृद्धि को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि शिक्षक भर्ती की लगभग हर साल आपको 10,000 वैकेंसी तो देखने को मिलने वाली है। तो आप अभी से लग जाइए अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है और आपने अगर टेट पास नहीं किया वर्ग 3 का तो टेट पास करिए सबसे पहले। तो मेरे हिसाब से तो सभी ने कर लिया होगा, लगभग 1,94,949 कैंडिडेट्स टेट पास कर चुके हैं वर्ग 3 का, यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1,94,000, अभी कुछ दिन पहले ही डाटा आया था 1,94,949 के समथिंग, इसी के आसपास अप्रोक्सीमेट है, डाटा थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। 1,94,949 कैंडिडेट्स वर्ग 3 एमपी टेट क्वालिफाइड कर चुके हैं। तो ये सारे कैंडिडेट्स आपके, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब आपके कॉम्पिटिटर हैं। और आपकी वैकेंसी हर साल लगभग 10,000 तो आने वाली हैं स्कूल शिक्षा विभाग में। लगभग 10,000 जब वैकेंसी हर साल आएंगी तब जाकर के 11 साल तक वैकेंसी फिल होंगी 1,10,000, और लगभग 50-60 हज़ार तो ये मान लीजिए फिर से आपकी जो रिटायरमेंट होंगे उससे 50-60 हज़ार फिर से वैकेंसी बढ़ जाएंगी। अगर 15-15 हज़ार भी वैकेंसी हर साल आती हैं मानकर चलिए, तो अभी 10 साल में पूरी वैकेंसी फिल नहीं हो पाएंगी। रिटायरमेंट के अलावा भी रिटायरमेंट होते जाएंगे और वैकेंसी निकलती जाएंगी, तो भी 15,000 पर ईयर वैकेंसी आने पर भी स्कूल शिक्षा विभाग की वैकेंसी 10 साल तक भी फिल नहीं हो सकती हैं। तो बहुत सुनहरा अवसर है। ये डाटा देखकर आप एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपने प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाइड कर लिया तो आपको प्राथमिक शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी हर साल आने वाली है। हर साल टेट भी होने वाला है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल होने वाली है आपकी, एमपी टेट वर्ग 3 भी हर साल होने वाला है। वर्ग 1-2 की बात करें तो वर्ग 1 में वैकेंसी लिमिटेड है, तो आपको जैसा पता होगा 34,000 के आसपास वैकेंसी, जिसमें से काफ़ी सारी वैकेंसी फिल भी हो चुकी है 10,000 के आसपास। तो जितनी वैकेंसी बची है वो उतने पर ही लिमिटेड है, वो खत्म हो जाएंगी। वर्ग 2 की बात करें तो वहाँ 20,000 के आसपास है, तो वो भी खत्म हो जाएंगी। अगर 2-3 साल 10-10,000 आ गई तो वो भी काफ़ी सारी वैकेंसी खत्म हो जाएंगी। पर यहां पर तो 10 साल तक तो प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता भी रहा, पर ईयर 15,000 वैकेंसी भी निकलती है, तो रिटायरमेंट की वैकेंसी भी मिला करके 10 साल में पूरी वैकेंसी फिल नहीं होने वाली है। तो आई होप अब इस सेशन के माध्यम से एक चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी। अगर आपने टेट पास कर लिया तो आपको सुपर टेट की अच्छे से तैयारी करना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। ये मान लीजिए आप आज से ही लग जाइए, यही मानिए, भले ही अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आई, कुछ भी वैकेंसी शो नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, पर आप अगर इस
सिलेक्शन टेस्ट की आज से ही तैयारी करते हैं तो आपको जहां पोस्टिंग चाहिए वहां मिल जाएगी। आपको पता होगा स्कूल शिक्षा विभाग में अपन जो चॉइस फिलिंग करते हैं वहां मिल जाती है, अगर आपका मेरिट क्रम अच्छा है। उस मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट ने वहां पर फॉर्म फिल ना किया हो जो आपसे अच्छा हो। अगर आपसे कम मेरिट क्रम वाले ने फॉर्म फिल किया जहां आपको चाहिए तो आपको इजीली वहां स्कूल मिल जाता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, होम तहसील नहीं मिलेगी, होम विलेज नहीं मिलेगी, ये सारी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप जहां लेना चाहो वहां मिल सकता है, बस आपकी रैंक अच्छी होना चाहिए। आपसे अच्छी रैंक वाला कैंडिडेट उस प्लेस पर चॉइस फिलिंग ना करे तो आपको स्कूल मिल जाएगा इजीली। अब आपको क्या करना है, आपको तो ये देखना है कि हर साल 15,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। बाकी पद वृद्धि की भी मांग चल रही है, तो जैसे 7,500 वैकेंसी बढ़ गई हैं, अभी ट्राइबल की भी कुछ वैकेंसी ऐड होने वाली हैं, तो वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास पहुंच सकती हैं पद वृद्धि होकर के। तो उनके अलावा जो कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं उनके लिए मैं मतलब स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूं कि आपके अगर 75 हैं, 90 मार्क्स हैं तो आप वहाँ काफ़ी दूर हैं, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा होगी, 50,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। तो आपके लिए तो ये सोचना है कि हर साल 15,000 वैकेंसी आने वाली हैं और टेट भी हर साल होने वाला है। तो कुछ कैंडिडेट्स के ये सवाल है कि सर अब टेट कब होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स तब क्वालिफाइड नहीं थे, डीएड बीएड नहीं था, या फिर जिनका ग्रेजुएशन नहीं था, जो भी मतलब एलिजिबिलिटीज़ नहीं थी, इस वजह से कुछ कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया। तो वो टेट की तैयारी करें अभी, जिनका अभी टेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो अभी से टेट की प्रिपरेशन करें। टेट के साथ साथ वो सुपर टेट की भी तैयारी करें। आप हमारे साथ बने रहें तो हम सुपर टेट की भी बहुत शानदार तरीके से यूनिक सेशन लेकर आएंगे और टेट का भी यूनिक सेशन लेकर आएंगे। क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटजी, क्या बुक, सारी चीज़ों को हम इजीली समझने वाले हैं। तो मेरा मेन रीज़न यही है कि आपको क्या करना है, टेट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने टेट क्वालिफाइड नहीं किया है और टेट को एज अ क्वालिफाइड एग्जाम लेकर ही चलना है। अगर आप जैसे कि मानकर चलिए रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, और आप अनरिजर्व के अंतर्गत आते हैं, यूआर के अंतर्गत आते हैं तो आपको 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयारी करना है कि आपको इतने ही मार्क्स लाने हैं। मेन फोकस आपका होना चाहिए सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि सुपर टेट बोलें या फिर जिसे चयन परीक्षा बोलें, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली, सुपर टेट के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आप जरूर इस चीज़ में अपने आप को मोटिवेटेड कर पा रहे होंगे कि आपकी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा तो लगभग हर साल होने वाली है। हर साल लगभग 10,000 तो मिनिमम मान लीजिए पोस्ट, ये 10,000 वैकेंसीज तो हर साल आएंगी, तब जाकर भी 15 साल तक वैकेंसी फिल होगी। अगर 15,000 आएंगी तो कम से कम 10 से 12 साल में वैकेंसी फिल होगी, जितनी अभी हमारे सामने आंकड़ा दिखाई दे रहा है उतनी वैकेंसी, बाकी रिटायरमेंट से फिर बढ़ती जाएंगी। तो आई होप कि इस सेशन के बाद आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कंटिन्यूसली, किसी दूसरे की बातों में बिल्कुल मत आइए, नेगेटिव इंसान से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। अगर आपको जॉब लेना है आज से ही ये सोच लीजिए वैकेंसी तो आएगी, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है, क्योंकि प्रिपरेशन ही मेन काम होता है। वैकेंसीज तो आती भी हैं और चली भी जाती हैं, जैसे कि 2018 में आई वर्ग 1 2 की, 2020 में आई वर्ग 3 की, तो आ भी गई और चली भी गई। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की तो आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। जिसने नहीं कर पाया, जो ये सोचता रहा कि वैकेंसी आएगी फिर तैयारी करेंगे, तो बस वो सोचते ही रह गए। कुछ हो जाते हैं उसमें से भी, सबका नहीं बोल रहा हूँ, पर मोस्टली ऐसा ही होता है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेट की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, उससे अच्छी प्रिपरेशन करनी सिलेक्शन टेस्ट की, क्योंकि मेन आपका सिलेक्शन होने वाला इसी चयन परीक्षा के माध्यम से। आई होप कि इस सेशन के बाद आप जरूर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 2 टाइप पैटर्न रहेगा, टेट का अलग रहेगा, सुपर टेट का अलग रहेगा, इसके लिए अलग सेशन हम लाएंगे। अभी हम वैकेंसीज की बात कर रहे हैं तो वहीं चलते हैं वापस। वैकेंसी की बात करें तो 1,25,000 वैकेंसी, जिसमें से लगभग ये मान लीजिए 10,000 वैकेंसी अभी फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में मिलाकर के कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद भी 15,000 मान लीजिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड मिलाकर के 15,000 वैकेंसी फिल होने वाली, फिर भी 1,10,000 वैकेंसी आपकी फिर भी खाली रहने वाली है। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। 1,10,000 वैकेंसी खाली रहने वाली हैं, तो 1,10,000 वैकेंसी को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हर साल 10,000 मिनिमम वैकेंसी आने वाली हैं। प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद चयन परीक्षा होगी, तो उसके माध्यम से पूरी वैकेंसी फिल होने वाली है। इसके अलावा हम और बात करें प्राथमिक शिक्षक में, जो हमारे और भी शिक्षक साथी हैं जो कमेंट्स करते हैं भाई स्पोर्ट्स की कितनी वैकेंसी, तो स्पोर्ट्स की है 860, आपके लिए वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा हम बात करें प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में पदस्थ किया जाएगा जिन विज्ञान शिक्षकों को, उनकी कितनी वैकेंसी, 8,515। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान को प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा, इसकी है 8,515। ये भी 100% डायरेक्ट भर्ती से हैं। इसके अलावा और भी हम देखें
सेकंड ग्रेड यानी माध्यमिक शिक्षक की बात करें, वहाँ भी स्पोर्ट्स की वैकेंसी आने वाली 931, 50% ये प्रमोशन से फिल होंगी, 50% ये डायरेक्ट भर्ती से होने वाली है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक गायन और वादन की बात करें तो 700 वैकेंसी है, 50% ये सीधी भर्ती से, 50% प्रमोशन के थ्रू भरने वाली है। माध्यमिक शिक्षक आईटी की अभी 0 वैकेंसी है, पर कुछ समय बाद इसमें वैकेंसी आएंगी, इस पर अभी प्रोसेस चल रही है। प्राइमरी की बात करें आईटी की, चाहे माध्यमिक की बात करें, दोनों में वैकेंसी निकलने वाली। कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट्स किए थे कि सर हमारे लिए वैकेंसी आएगी, तो बिल्कुल आपके लिए वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी में भी संगीत की बात करें, संगीत गायन वादन की बात करें तो यहाँ पर भी संगीत गायन वादन में 150 पोस्ट हैं, सारी की सारी पोस्ट 100% सीधी भर्ती से। प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य की 254 है, 100% ये इसकी भी होंगी आपकी सीधी भर्ती के थ्रू। आईटी की बात करें तो आईटी में 762 सीट्स हैं, जिसमें से 100% पूरी सीट्स आपकी उसी के थ्रू फिल होने वाली हैं, एग्जाम के थ्रू, पहले पात्रता परीक्षा उसके बाद चयन परीक्षा के थ्रू। तो ये वैकेंसीज हैं प्राइमरी की, संगीत की, वादन की, खेल की, ठीक है ना, और आपके आईटी की सारी वैकेंसीज हैं। इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पद जो स्टार लगाकर लिखा गया है उस पर पद स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही, जो स्टार आपने देखा होगा आईटी पर स्टार लगा हुआ है कि इस पर प्रोसेस चल रही, मतलब मिडिल के लिए आईटी की वैकेंसी अभी स्वीकृति प्रदान होने वाली है, तो उसमें मिडिल में भी कंप्यूटर की वैकेंसी आ जाएंगी, आईटी की वैकेंसी आ जाएंगी। इसके अलावा जो भी सेवानिवृत्त होते जाएंगे, मतलब कि जो भी रिटायरमेंट होते जाएंगे, उन वैकेंसी को भी उनमें समय समय पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। और कृषि के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो कृषि के लिए पद हैं वो 100% सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले कृषि सब्जेक्ट के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 के लिए। अब हम बात करें क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए, तो वर्ग 2 के लिए हम कई सेशन में बता चुके हैं, शॉर्टली समझ लीजिए। अगर आपने यूजी किया है और डिप्लोमा डीएलएड किया है, डीएड किया तो एलिजिबल हैं। अगर आपने यूजी के साथ बीएड किया तो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा 12th के बाद बीएलएड कर लिया तो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th के बाद 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स कर लिया यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया, बीए बीएड या बीएससी बीएड, तो भी एलिजिबल है। 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए यूजी में। इसके अलावा 5% रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके अलावा 5% एक और रूल है एनसीटी का 2002, उसके अकॉर्डिंगली सारी कैटेगरीज के लिए 45% पर भी एलिजिबल माना जाएगा। ये इसकी एलिजिबिलिटीज माध्यमिक शिक्षक के लिए, और इसके लिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। 3 वर्ष तक आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल किया है। उसके अलावा चयन परीक्षा भी देनी होगी पात्रता परीक्षा के बाद। और चीज़ें हम शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं और चीज़ों के लिए, ठीक है ना। जो हमारी मेन है प्राथमिक शिक्षक की हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक में हम देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आप सभी को पता होगा 50% अंकों के साथ आपको 12th प्लस डीएड या डीएलएड, यूजी के साथ अगर आपने बीएड किया तो भी एलिजिबल है। बीएड के लिए स्पेशल कंडीशन है कि आपको ब्रिज कोर्स करना होगा 6 मंथ का एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया है, डीएड किया, डीएलएड किया, 12th किया, यूजी किया, बीएड किया, सारी चीज़ों में आप वर्ग 3 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम देखते हैं स्पोर्ट्स की और संगीत वादन की। संगीत की हम बात करें तो संगीत के लिए आपको 50% अंकों के साथ 12th होना जरूरी है, और बी म्यूजिक यानी कि बैचलर ऑफ म्यूजिक या मास्टर ऑफ म्यूजिक कंप्लीट होना जरूरी है। इसमें भी आपको पात्रता परीक्षा के साथ साथ चयन परीक्षा भी देनी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं हम, नेक्स्ट और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। संगीत गायन वादन की बात करें तो संगीत गायन वादन में 12th के साथ साथ, ये प्राथमिक की बात चल रही है इसलिए इसमें 12th 50% मार्क्स। इसके अलावा गायन वादन का डिप्लोमा या बी म्यूजिक एम म्यूजिक होगा तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा और भी हम देखने का प्रयास करते हैं गायन वादन के अलावा। संगीत नृत्य की बात करें तो संगीत नृत्य में आपको 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा बी म्यूजिक एम म्यूजिक अगर आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों ही देनी पड़ेंगी। पात्रता परीक्षा के बाद आपको चयन परीक्षा भी देनी होगी इनके लिए भी। संगीत की बात हो गई। संगीत के बाद और देखने का प्रयास करते हैं हम आईटी की बात करें तो आईटी में आपको क्या करना होगा, आपने बी किया हो कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके अलावा सॉफ्टवेयर, यूजी या पीजी, ये सारी चीज़ें आईटी के लिए एलिजिबल रहेंगी। इसके अलावा इसमें भी आपको पहले नंबर तो पात्रता परीक्षा देनी होगी, उसके अलावा फिर आपको चयन परीक्षा भी देनी रहेगी। ये सारी चीज़ें और भी हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आईटी की बात करें, ये तो हो गई आपकी माध्यमिक शिक्षक की आईटी, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षक आईटी की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक आईटी में हम देखेंगे आपको मिनिमम क्या चाहिए प्राथमिक शिक्षक के लिए। 50% मार्क्स के साथ 12th होना जरूरी है। 3 वर्षीय कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर
इंजीनियरिंग, इसके अलावा सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा या डिग्री, ये सारी चीज़ें प्राथमिक शिक्षक आईटी के रूप में है। इसके अलावा हम देखें और स्पोर्ट्स का देखते हैं एक बार, स्पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए। तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो विज्ञान प्रयोगशाला देखते हैं। सबसे पहले विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 50% मार्क्स आपके 12th में होना चाहिए। विज्ञान संख्या यानी कि साइंस से आपका डीएलएड या बीएड होना चाहिए, ठीक है ना। 12th में आपका साइंस होना जरूरी, 50% मार्क्स के साथ आपने 12th में साइंस हो, बीएड या फिर डीएड किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे।